गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आगे पढ़ते हैं। बेटा, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी थी। तो जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो था वाक्यों का सही क्रम, मतलब आपको 1 2 3 4 लिख के उन वाक्यों को कंप्लीट करना था। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी कि आप किसी पार्क पर गए पिकनिक के लिए, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर कौन सा कार्य करोगे और कौन सा नहीं करोगे, उसमें आपने क्या करना है, स्माइली बनाना है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। आपने उसमें स्माइली बनाना है और जो बात नहीं करेंगे उसमें आप स्माइली नहीं बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप फूल पत्ते नहीं तोड़ेंगे। तो जब आप पार्क में जाते हैं तो बेटा फूल पत्ते नहीं छोड़ते हैं, तो आप उसमें क्या बनाएंगे, स्माइली बनाएंगे, ठीक है। खाने के बाद जो कूड़ा है वो आप कूड़ेदान में डालेंगे, बिल्कुल सही। तो इसमें आप क्या बनाएंगे, स्माइली बनाएंगे। नेक्स्ट है बगीचे में घास पर क्रिकेट खेलेंगे। तो बेटा हम कभी भी बगीचे में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है। तो आप इसमें स्माइली नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। साथ में पालतू पशु लेकर नहीं जाएंगे बेटा। कोई भी आप अपना डॉगी या जो भी आपने पेट पाला है उसको आप वहाँ लेके नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, स्माइली बनाएंगे। लास्ट पॉइंट है कि जोर से नहीं बोलेंगे। जब बेटा आप पार्क में जाते हैं तो जोर जोर से आप नहीं बोलेंगे। तो इसमें आप क्या बनाएंगे, स्माइली बनाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन को अपने बुक में करना है और सिर्फ स्माइली बनाना है, ठीक है ना। इस तरह से आप अपनी बुक में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब है भाषा से, ठीक है ना, जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपने कॉपी में करना है। देखो बेटा आपको ज और फ से, ठीक है, शब्द बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आपकी बुक में 2 शब्द दे रखे हैं, पहले देखिए। फर्स्ट है आपका ज़रूर। फिर आपने क्या बनाना है, मज़ा, इंतज़ार, जहाज। अगर आपको और भी वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना, आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ से क्या शब्द बन सकता है, राइफल, तरफ, माफ और फायदा, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स को आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में कोई भी व्यंजन देके दिया जा सकता है, ठीक है ना, कि आप इनसे शब्द बनाओ। तो आपने इस तरीके से शब्द बनाने हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पाठ में आए आपने वो शब्द लिखने हैं। आपको जो भी शब्द आते हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने शब्दों में सही वर्ड पर आपने क्या लगानी है, बिंदु लगाकर, अंक की मात्रा लगाकर क्या करना है, शब्द को फिर से लिखना है। देखो बेटा ये है इडिया, इडिया है, अभी हम इडिया पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इसमें अंक की मात्रा लगाते तो ये क्या बन जाता है, इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है मन पसंद, पसंद हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसमें क्या है, अंक की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मन पसंद। तो सा के ऊपर क्या आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पसंद न, ठीक है। नेक्स्ट है ससद, ससद पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अंक की मात्रा यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सन सद, ठीक है ना, ये ना पढ़ा जाएगा, सन सज, ठीक है। नेक्स्ट है संग्रह हाल है, लेकिन बेटा अगर आप इसमें बिंदु लगा देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा संग्रह हाल है। समझ रहे हैं ना, संग्रहालय मीन्स क्या होता है, जिन चीज़ों को हम जमा करके रखते हैं, ठीक है ना। आपने क्या करना है, इस वर्ग को अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप समझ रहे हैं ना कि जा से फा से आपने क्या बनाने, 4 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और इसमें अंक की मात्रा लगाने, इन शब्दों को पूरा करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि पढ़ो, समझो और 2-2 शब्द और लिखो, ठीक है ना बेटा। देखो पहला जो शब्द दे रखा है आपको ड, ड, तो आपको इससे एक पहला शब्द दे रखा है अड्डा, ठीक है ना। तो 2 शब्द आपने और लिखना है। मैंने पहला जो लिखा है वो लिखा है लड्डू और दूसरा शब्द लिखा है गुड्डा, ठीक है ना। तो अगर आपको इससे और शब्द आते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द, तो इससे आपने 2 शब्द बनाना है। तो इन्होंने जो पहला शब्द दे रखा है वो दे रखा है प्रसिद्ध, ठीक है। तो आप 2 शब्द क्या बना सकते हैं, पहला है आपका युद्ध और दूसरा क्या है, बुद्ध। नेक्स्ट है ट, ट, मतलब आपने पहला जो शब्द दे रखा है वो है छुट्टी, इसी तरीके से पट्टी और नेक्स्ट वर्ड है खट्टी, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने 2-2 शब्द लिखने हैं। अगर आपको और भी आते तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि र के इन रूपों के शब्द लिखो। देखो बेटा अभी आपको अलग टाइप के शब्द दिए थे, अब आपके पास है र के इन रूपों से, ठीक है ना। तो पहला जो दे रखा है वो र
आपको इससे शब्द बनाने हैं। पहला शब्द जो दे रखा है इन्होंने रजाई, मैंने जो लिखे हुए हैं वो फर्स्ट वर्ड लिखा है रमजान और सेकंड लिखा है रकम। आप और भी बना सकते हैं, र से रतन, र से रमन, जो भी आपको आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने रा से वर्ड्स लिखने हैं। अब है र की दूसरी मात्रा दे रखी है, ठीक है ना। तो पहला जो वर्ड दे रखा है वो दे रखा है पार्क, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसी से ही दो शब्द बनाने। फर्स्ट मैंने जो लिखा है वो लिखा है धर्म और सेकंड लिखा है चर्च। आप लिख सकते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो आप दो वर्ड्स और भी बना सकते हैं, अगर आपको इससे अगर अलग आते हैं तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हमने अभी उसमें भी पढ़ा था बिंदु वाले शब्द में संग्रहालय, ठीक है। तो देखो र की मात्रा ग के नीचे लगी, तो आपने ये ऐसे दो शब्द लिखने हैं। मैंने जो फर्स्ट लिखा है वो लिखा है क्रम और सेकंड लिखा है प्रश्न। तो आप और भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे प्रेम हो गया, प्रतिज्ञा होगी, ठीक है। तो इस तरीके के आप दो शब्द और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें ट के नीचे र की मात्रा लगी हुई है और पहला जो शब्द दे रखा है वो दे रखा है राष्ट्रीय। तो मैंने जो सेकंड शब्द लिखा है ट्रक और नेक्स्ट है ड्रम। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि र के रूपों का, अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़े थे ड, अड्डा, ठीक है, पट्टी। तो इस तरीके के जो शब्द है ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनसे इनकी अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको सर्वनाम पता होना चाहिए बेटा। आपने जब फर्स्ट में थे तो मैंने आपको संज्ञा भी पढ़ाया था, ठीक है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी आपके नाम को, ठीक है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो शब्द क्या है संज्ञा के स्थान पर, आपके नाम के प्रयोग के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। देखो बेटा, बॉक्स में आपके पास 4 वर्ड्स दे रखे हैं। फर्स्ट है वे, उसमें, उन्होंने, वह। तो आपको इनकी सहायता से आपने क्या करना है, अपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट देखिए, कबीर और प्रिया अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कबीर और प्रिया है ये क्या है, संज्ञा, जो मैंने आपको समझाया था, नाम शब्द हैं। लेकिन देखो आगे देखिए, डैश मिलकर खाते खेलते हैं। तो वे मिलकर खाते खेलते हैं, मतलब कबीर और प्रिया की जगह हमने क्या यूज़ किया है, वे। मैंने आपको बताया था ना, जो शब्द क्या हैं नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाए जाते हैं। तो कबीर और प्रिया की जगह क्या यूज़ किया गया है, वे। एक दिन उन्होंने गमले में पौधा लगाया, ठीक है। तो उन्होंने मतलब कबीर और प्रिया ने, अगर मैं ये शब्द इस तरीके से बोलूँ कि एक दिन कबीर और प्रिया ने गमले में पौधा लगाया, बात वही है, लेकिन मैंने उसकी जगह उन्होंने यूज़ कर लिया, तो वो क्या है, सर्वनाम है। कबीर उसमें पानी देता है, उसमें मतलब पौधे में, पौधा क्या है, नाम है, और उसमें क्या है, संज्ञा, वो सर्वनाम है। तो आप समझ रहे हैं ना कि क्या है, पौधे की जगह उसमें पानी देता है। जब वह पेड़ बन जाएगा, कौन पेड़ बन जाएगा, पौधा, तो उसमें मीठे मीठे जामुन लगेंगे। उसमें किसमें, पेड़ में। तो पेड़ क्या है, संज्ञा है। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि जो शब्द हमारे ब्रैकेट्स में लिखे हैं ऊपर वो सर्वनाम शब्द है। आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, ठीक है ना। तो आप हमेशा समझ में आना चाहिए आपको कि आपके जो ब्रैकेट्स में लिखे गए हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो अब आप ऐसे कीजिएगा कि इन एक्सरसाइज को जितनी भी मैंने आपको समझाई है वो आप अपनी कॉपी में साफ और स्वच्छ राइटिंग में कीजिएगा।